हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इग्नू के एमकॉम के सब्जेक्ट IBO 1 को। सब्जेक्ट का नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय परिवेश मीन्स इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। ये इसका चैप्टर नंबर 4 चल रहा है और चैप्टर नंबर 4 का नाम है व्यापार नीति के साधन। 2 क्वेश्चन हम इसके कर चुके हैं, आज हम 3rd क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है आयातों पर लगाए जाने वाले एड वैलोरम शुल्क व विशेष शुल्क के मध्य क्या अंतर है। तो ये इसमें वह अलग है, ठीक है। इसको देखिएगा, आयातों पर लगाए जाने वाले एड वैलोरम शुल्क व विशेष शुल्क के मध्य क्या अंतर है, उपयुक्त उदाहरणों से समझाइए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि एड वैलोरम शुल्क क्या होता है और विशेष शुल्क क्या होता है, फिर इसके मध्य हम अंतर करेंगे। तो आयात शुल्कों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 एड वैलोरम। एड वैलोरम शुल्क को आयात की गई वस्तु के उत्पाद के मूल्य के प्रतिशत की भांति व्यक्त किया जाता है, जैसे मूल्य का 5% या 10% इत्यादि। तो ये शुल्क जो कि आयात की गई वस्तु के उत्पाद के मूल्य के प्रतिशत की भांति व्यक्त किया जाता है। जैसे कि मान लो कोई चीज़ 100 रुपये की है और हम कहते हैं उस पर एड वैलोरम शुल्क कितना लग रहा है, मान लो 5%। तो 100 का 5% हो गया 5 रुपीज़, या 10% लग गया तो ये हो गया 10 रुपीज़। ओके, तो जितना उत्पाद का मूल्य है उसके परसेंटेज के रूप में इसको व्यक्त किया जाता है। जबकि विशिष्ट शुल्क स्पेसिफिक ड्यूटी क्या होती है, विशिष्ट शुल्क का हो या विशेष शुल्क का हो एक ही बात है। तो विशिष्ट शुल्क का तात्पर्य उस शुल्क से है जिसे आयातित वस्तुओं की प्रति संख्या पर धन की विशेष राशि की भांति प्रकट किया जाता है, जैसे 150 रुपये प्रति किलोग्राम इत्यादि। तो ये कौन सा शुल्क है जिसमें आयातित वस्तुओं की प्रति संख्या पर कि आयातित जितनी वस्तुएं हैं उनकी संख्या पर धन की विशेष राशि के भांति प्रकट किया जाता है कि जैसे इस संख्या पर, इतनी संख्या पर 150 रुपये लगेगा या इतनी संख्या पर 200 रुपये प्रति किलोग्राम लगेगा इत्यादि। तो जो उतनी भी हम वेट में निकाल रहे हैं ना कि कितने किलोग्राम है, तो हमने 150 रुपये फिक्स कर दिया, 200 रुपये फिक्स कर दिया, तो पर केजी के हिसाब से ये लगाया जाता है। एड वैलोरम शुल्क का प्रभाव उच्च इकाई मूल्य उत्पाद के आयातों को हतोत्साहित करने वाला होता है। तो एड वैलोरम हम लगाते हैं 5%, 10%। तो जो ज़्यादा मूल्य के उत्पाद होते हैं ना, उन आयातों को हम डिस्करेज कर पाएँ, हतोत्साहित कर पाएँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि आयात ज़्यादा ना करें, तो उस पर शुल्क लगा दिया जाता है। तो जितनी कोई चीज़ महंगी होगी शुल्क भी उतना ज़्यादा ही देना पड़ेगा, क्योंकि इकाई मूल्य की उच्चता का परिणाम शुल्क के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि में वृद्धि से होगा, ठीक है। जो जैसे हम कहते हैं 1 लाख की कोई चीज़ है तो उस पर 5% लग गया तो वो हो जाएगा 25,000 रुपये, ठीक है। 1 लाख की चीज़ पे 5% नहीं, वो हो जाएगा 50,000 रुपये। तो इस तरह से जो होगा ना, ये बहुत ज़्यादा राशि हो जाती है। विशेष शुल्क का प्रभाव इसके ठीक विपरीत होता है। एड वैलोरम तथा विशेष शुल्क के संयोजन को ही मिश्रित शुल्क कहा जाता है, ठीक है। तो हमने देखा कि एड वैलोरम था जो भी मूल्य था उसका 5%, 10% लगाया जाता है, और विशेष शुल्क होता है कि जितनी भी हम कोई चीज़ मंगा रहे हैं उसके प्रति किलोग्राम के हिसाब से लगाया जाता है। तो एड वैलोरम का जो उद्देश्य होता है लगाने का वो यही होता है कि जो ज़्यादा कीमत की वस्तु हैं उसको कम आयात किया जाए, उसको हतोत्साहित किया जा सके, जिसमें कि 5-10% देना पड़ेगा तो महंगी वस्तुओं पर ये बहुत ज़्यादा परसेंटेज हो जाती है। अब हम पढ़ लेते हैं आयातों पर लगाए जाने वाले एड वैलोरम शुल्क के विशेष शुल्क के मध्य क्या अंतर है। तो अंतर क्या है इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एड वैलोरम शुल्क को। एड वैलोरम शुल्क को आयातित वस्तु के मूल्य के प्रतिशत की तरह व्यक्त किया जाता है, जैसे कि मूल्य का 10% या 20% या 30% एक्सेट्रा। दूसरा है एड वैलोरम शुल्क का प्रभाव उच्च इकाई मूल्य के उत्पादों के आयातों को हतोत्साहित करने वाला होता है, क्योंकि इकाई मूल्य की उच्चता का परिणाम शुल्क के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि में वृद्धि कर देगा। ये हमने अच्छे से समझ लिया था। 3rd है एड वैलोरम को विशिष्ट शुल्क के साथ मिलाने को मिश्रित शुल्क कहते हैं। 4th है एड वैलोरम शुल्क के अंतर्गत हम निम्न उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कोई देश आयात करता है तो उसकी आयातित वस्तु पर 20% की दर से शुल्क लगा देना, यही ये एड वैलोरम शुल्क है, ठीक है। 20 लगा दो, 30 लगा दो, वो देख रहे हैं कि कितना आयातों को हतोत्साहित करना है। कोई चीज़ हम चाहते हैं कि बिल्कुल हम विदेशों से ना मंगाएं, अपने ही देश में बनाएं, तो हम क्या करेंगे, उस पर ज़्यादा शुल्क लगा देंगे। हमारी गवर्नमेंट उस पर ज़्यादा शुल्क लगा देगी। जब कोई चीज़ इतनी महंगी पड़ेगी तो फिर वो घरेलू बाज़ार में नहीं बिकेगी, तो वो आयात भी नहीं होगी, ठीक है। 2nd है विशेष शुल्क। विशेष शुल्क को स्पेसिफिक ड्यूटी कहते हैं। ये आयातित वस्तुओं की प्रति संख्या पर धन की विशिष्ट राशि की तरह व्यक्त की जाता है कि भाई कितनी संख्या हुई, जितनी आई है उसका हम वेट कर लेते हैं और इस हिसाब से उस पर
चार्ज लगा दिया जाता है, जैसे 100 रुपये प्रति किलोग्राम, 200 रुपये प्रति किलोग्राम इत्यादि। विशिष्ट शुल्क का प्रभाव उच्च इकाई मूल्य उत्पादों को प्रोत्साहित करने वाला होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एड वैलोरम का तो हमने देखा था कि उच्च इकाई मूल्यों को आयातों को हतोत्साहित करने वाला होता है, जबकि ये उससे उल्टा आयातों को प्रोत्साहित करने वाला होता है। जैसे हम कहते हैं कि इतनी चीज़ पर 150 रुपये प्रति किलोग्राम लगेगा। ठीक है, तो मान लो कोई चीज़ महंगी है, तो उस पर अगर महंगी है लेकिन वेट में कम है, तो उस पर 150-200 रुपये लगेंगे। तो क्या होगा कि आयात प्रोत्साहित होंगे कि बहुत ज़्यादा शुल्क तो है नहीं, परसेंटेज तो निकाल नहीं रहे। तो मान लो कोई 1 लाख रुपए की कोई चीज़ है, उस पर 200 रुपये शुल्क लग भी जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, विशेष शुल्क तथा एड वैलोरम शुल्क को आपस में संयोजित कर लिया जाता है, उसी को मिश्रित शुल्क कहा जाता है। तो ये तो देखा जाए तो अंतर नहीं है, ये तो जो बात हमने उसमें कही थी वही इसमें कह दी है। इन दोनों को मिक्स करने पर मिश्रित शुल्क बन जाता है। विशिष्ट शुल्क प्राय उन स्थितियों में लगाया जाता है विशिष्ट शुल्क प्राय उन स्थितियों में लगाया जाता है जबकि आयात की गई वस्तुओं की प्रति किलोग्राम की दर से शुल्क लगाया जाता है। गलत है थोड़ा सा, देखिए। विशिष्ट शुल्क प्राय उस स्थिति में लगाया जाता है जब हम आयातों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको हटा दो। ये वस्तु की प्रति किलोग्राम की दर से लगाया जाता है, इसको विशेष शुल्क कहा जाता है। तो एक तरह से जो हमने पढ़ा है उसी की रिपीटेशन है। तो अब हमने देख लिया कि ये क्या है। इसमें जो आएगा सिर्फ इसमें वो आती है टिप्पणी छोटी सी, और ये छोटा ही क्वेश्चन है, जैसे 4 टिप्पणियाँ ही 5-5 नंबर की, तो उसमें से ही आ सकता है। तो इसका अंतर आप आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे उसका क्वेश्चन 1 मिनट में आपको बता देती हूँ। अगली वीडियो में हम टिप्पणियाँ पढ़ेंगे, क्योंकि इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पेपर में नहीं आता है इतना। मैं बताती हूँ आपको कि कौन सा था वो क्वेश्चन। वो क्वेश्चन है कि उपयुक्त उदाहरणों के साथ देश के भुगतान शेष तथा विनिमय दरों के मध्य संबंध का वर्णन कीजिए। तो ये पेपर में नहीं आता है, और वैसे भी इसको पढ़ने से पहले हमें विनिमय दर क्या होती हैं, स्थिर विनिमय दर, परिवर्तनशील विनिमय दर, ये सब हमें पढ़ना पड़ेगा। तो ये हम पहले टिप्पणियों वाला क्वेश्चन कवर करेंगे, और अगर फिर आप कहोगे तो ये क्वेश्चन नंबर 4 की मैं वीडियो बना दूँगी, क्योंकि पेपर की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण नहीं है।